मैंने सीए में एडमिशन लिया, सीए का पढ़ाई किया, मैंने 3 साल का जॉब किया, तो जीवन जैसे बंधा बंधा सा लग रहा था। तो फिर मैंने 3 साल के बाद उस जॉब को छोड़ दिया। बहुत लोग ऐसे भी हुए कि बोल रहे थे कि तुमने तो सीए का पढ़ाई किया, तुम इस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में क्यों आ रहे हो। मैं नौकरी करता तो भी मैं मुश्किल से साल का 10 लाख 12 लाख कमा पाता। मैंने 2 महीने के अंदर अपने बिजनेस को इतना बढ़ाया कि मैं 2 महीने के 10 लाख रुपया अर्न किया। मैं प्रभाकर झा कलाग्राम जितवारपुर से हूँ। अपनी कहानी इस जोश टॉक के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। स्कूल के समय में जब मैं 5वीं 7वीं क्लास में था, उस टाइम में स्कूल होने के बाद खेती, मवेशियों को खाना खिलाना और उसके बाद पढ़ाई करना, ये मेरा रूटीन का काम था। मेरा फैमिली जो है वो एक मधुबनी लोकचित्र क्राफ्ट्स को लेके बनाया करती थी। उस चीज़ में भी मुझे थोड़ा बहुत दिलचस्पी थी, पर मुझे अपनी पढ़ाई को लेके भी आगे बढ़ना था। +2 करने के बाद सबसे पहले मुझे कलकत्ता जाने का अवसर मिला। घर की परिस्थिति भी ऐसी बनी और अवसर भी मिला, दोनों को एक साथ मैंने जोड़ दिया। कलकत्ता गया तो उस टाइम में मुझे भाषा की बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे बांग्ला बोला जा रहा था और मुझे बांग्ला आती नहीं थी। तो +2 के टाइम में हमने मधुबनी से ही थोड़ी बहुत इंग्लिश को ठीक किया था। उस टाइम में हम उस इंग्लिश का उपयोग अपने कलकत्ता के ट्रिप में किया। तो उस टाइम में मुझे दिमाग में समझ में आया कि दादाजी सिखाए हुए थे कि विद्या मित्रं प्रवासेषु। ये जो विद्या है वो मित्र आपका तब बनता है कि जब आप प्रवास में रहते हैं, अप्रवासी रहते हैं, उस टाइम में वो विद्या आपका हेल्प करता है। तो वही हुआ कि वो इंग्लिश मुझे उस जगह पे हेल्प किया। 2009 में मैंने मधुबनी पेंटिंग का स्टॉल लगाया था। उसमें माँ की सहायता से मैंने वो स्टॉल लगाया था। मुझे नॉलेज नहीं था कि हमको उस दुकान को, उस स्टॉल को कैसे डेकोरेट करना है, कैसे सजाना है, अपने सामानों को कैसे डिस्प्ले करना है, ये सारा किसी चीज़ का नॉलेज मुझे नहीं था। मैं माँ की सहायता से वहाँ पे सब कुछ को किया, सब कुछ को डिस्प्ले किया। ज़्यादा कुछ नहीं सेल कर पाया, लेकिन मैं 10,000 का ही सेल कर पाया। उस 10,000 का सेल लेके फिर मैं गाँव आया और 2-3 ऑर्डर हमको मिला था। उसको लेके मैंने अपने बिजनेस को थोड़ा बहुत करके स्टार्ट किया था। उसी टाइम में 2011 में मेरे यहाँ नीतीश कुमार का भी दौरा हुआ, मेरे गांव में नीतीश कुमार का दौरा हुआ। उसमें मैं सबसे अग्रसर था। ये सब में हम शुरू से ही लगे हुए होते थे, ये सब करते रहते थे, साथ साथ पढ़ाई भी चलता था। सबसे पहले 2011 में मुझे माँ के नाम से ही एक जन आए, वो बोले कि आपको मधुबनी पेंटिंग को लेके एक पंडाल बनाना है। दुर्गा पूजा का पूजा कलकत्ता में कैसे होता है ये हर कोई जानता है। तो वो पहला अपॉर्चुनिटी हमको मिला 2011 में। हमने डिजाइनर के साथ बैठा, क्लब के साथ बैठा, उनके साथ काम करने का सोचा। तो वहाँ पे भी एक चीज़ सीखने को मिला। जीवन हमेशा सीखते रहने वाला दौर होता है। वहाँ पे हमको एक चीज़ बोला गया कि आप किसी भी काम को ना मत भूलिए, आप पहले वो काम को देखिए, समझिए, परखिए, उसके बाद आप हाँ या ना बोलिए। तो वो चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया। मैंने वो काम को मुश्किल से मात्र 50,000 के में ही उसको फिक्स किया। वो बहुत ही कम अमाउंट था, लेकिन मैंने अपने दिन रात के मेहनत से करीब 1 महीना 6 दिन में वो पंडाल को हमने डेकोरेट किया। वो पंडाल मेरा इतना फेमस हुआ कि वो कलकत्ता के हज़ारों पंडालों में से शॉर्ट लिस्टेड हुआ। न्यूज़ चैनल, बंगाली न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर वगैरह आए मेरे बारे में जाने, मेरे आर्ट के बारे में जाने। फिर हम सुबह में उसी पंडाल को बनाने के क्रम में सुबह में चाय की दुकान पे गए, तो अनेक लोग हमसे मिले और वो लोग बोला करते थे, आमी अपना के टीवी पे देखे छी, माने मैं आपको टीवी पे देखा हूँ। ये बोले तो वो सुनकर मतलब मन आनंदित हुआ। जो मतलब जो काम किए हैं हम, उसके चलते लोग मुझे टीवी पे देखे हैं, न्यूज़पेपर में देखे हैं। ये सिलसिला चलता रहा। साथ साथ मेरी ग्रेजुएशन हो गई 2012 में। उसके बाद मैंने सीए में एडमिशन लिया, सीए का पढ़ाई किया। वहाँ पे मैंने बिजनेस को समझा, वहाँ पे मैंने बाज़ार को समझा। मैंने जॉब भी स्टार्ट की। मैंने 3 साल का जॉब किया। सबसे पहले मैंने साड़ी के दुकान में काम किया, वहाँ पे मैंने सीनियर अकाउंटेंट के रूप में काम किया। उसके बाद मैं होजियरी कंपनी में काम किया, हेलमैन होजियरी मिल्स, उसमें काम किया। तो वो 3 साल जब मैंने काम किया तो मुझे लगा कि हम बंधे से हैं, कहीं पे जा आ नहीं सकते हैं। जॉब का जो टाइम है, जो रूटीन है, उसी के साथ जाना आना होगा। तो जीवन जैसे बंधा सा लग रहा था।
पता नहीं अंदर से आर्टिस्ट वाला गुण था या क्या था पता नहीं, लेकिन जीवन बंधा बंधा सा लग रहा था। तो फिर मैंने 3 साल के बाद उस जॉब को छोड़ दिया। उस जॉब को छोड़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी विरासत को संभालना है, अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को संभालना है। उस क्षेत्र में हमने बहुत सारा काम किया। मैंने कलकत्ता में 5 पंडालों में काम किया। कोई भी काम को नहीं छोड़ते थे, छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम, हर काम को करने का जज्बा रखते थे। बहुत लोग ऐसे भी हुए कि बोल रहे थे कि तुमने तो CA का पढ़ाई किया, तुम इस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में क्यों आ रहे हो। बहुत सारे लोग इसके लिए कमेंट भी करते थे, लेकिन मैंने उस कमेंट को इग्नोर किया। वो कमेंट वो करते हैं। हम उनको वही बोलते थे कि पढ़ाई एक अलग चीज़ है और काम करना एक अलग चीज़ है। आप किसी भी चीज़ का पढ़ाई कीजिए, लेकिन काम आप कोई भी चीज़ का कर सकते हैं। पढ़ाई आपको आपके नॉलेज को बढ़ाता है, आपके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, तो आप कोई भी काम कीजिए। इस तरीके से मैंने वो किया। तो इस टाइप से काम करते गए। उस काम में सबसे पहली मेरी माँ का मुझे सबसे ज़्यादा सहायता मिला। मैं आगे बढ़ता गया, मेरे साथ मेरा परिवार आगे बढ़ता गया, मेरे साथ मेरे काम करने वाली 20 आर्टिस्ट आगे बढ़ते गए। उनका भी जीविकोपार्जन होता था, मेरा भी जीविकोपार्जन होता था। तो जीविकोपार्जन के साधन को करता चला गया। मैं नौकरी करता तो भी मैं मुश्किल से साल का 10 लाख 12 लाख कमा पाता, उससे ज़्यादा नहीं कमा पाता। मैंने 2 महीने के अंदर अपने बिजनेस को इतना बढ़ाया कि मैं 2 महीने के 2 एग्जीबिशन करने के बाद मैंने 10 लाख रुपया अर्न किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने आर्ट्स क्राफ्ट्स को लेके चलिए। इसमें भी बहुत सारा स्कोप है। इसमें युवाओं के लिए स्कोप है, जेंट्स पुरुष सब के लिए स्कोप है। यहाँ की पहले बोला जाता था कि मधुबनी पेंटिंग लेडीज लोगों का काम है, ऐसा नहीं है। मधुबनी पेंटिंग हर लोगों का काम है। मैंने एक कलाकार नाम से अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये जो आप टी-शर्ट देख रहे हैं वो भी मैं कलाकार के नाम से अपना इस चीज़ को बढ़ा रहा हूँ। मेरे यहाँ आपको साड़ी, सूट, दुपट्टा, टी-शर्ट, बैग, झोला, टोट बैग, बहुत सारे चीज़ें आपको मिलेंगे मेरे यहाँ। मैंने कोलकाता में एक बिजनेस भी इस्टेब्लिश किया है और यहाँ भी चाह रहा हूँ कि मधुबनी में भी एक इस्टेब्लिश करूँ। तो इसी टाइप से मैं बोलना चाहता हूँ कि हर एक जन अपने आर्ट्स क्राफ्ट्स को लेके भी आगे बढ़ सकते हैं। आप इसमें भी, इस क्षेत्र में भी आइए, इस क्षेत्र में भी आके आप आगे बढ़ सकते हैं। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू। और नया नया प्रेरणादायक कहानी, बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।